नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सबका स्वागत है। भाजपा ने केजरीवाल का पुतला जलाकर सभी जिलों में सील किए 14 अवैध शराब के ठेके। शराब के ठेके खुलने से बढ़ रही घरेलू हिंसा के लिए जिम्मेदार है सिर्फ केजरीवाल, जैसा कहते हुए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि पिछले 6 महीनों से भी अधिक समय से भाजपा का हर एक कार्यकर्ता केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ विरोध कर रहा है। यही कारण है कि आज एक बार फिर से 14 जिलों के विभिन्न 14 अवैध शराब के ठेकों को सील कर दिया गया है। आज पटेल नगर में अवैध शराब के ठेकों को सील करने के दौरान श्री गुप्ता ने केजरीवाल का पुतला फूंका और कहा कि पुलिस का रिकॉर्ड यह कहता है कि शराब के ठेके खुलने से दिल्ली में घरेलू हिंसा बढ़ी है, जिसके जिम्मेदार केजरीवाल हैं। अनऑथराइज कॉलोनी में खुलने देंगे और जो ठेके खुले हैं वो हमने बहुत संख्या में सील किए हैं, एमसीडी ने किए हैं और आज 14 जगह पर 14 शराब के ठेके सील करने का कार्यक्रम चल रहा है। एमसीडी भी अपनी कार्रवाई कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी अपना आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली की महिलाओं की, गरीबों की और जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले उनके हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि हमें सील करना है अध्यक्ष जी, तो उस वक्त मीडिया देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं के दर्द का जो जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया, एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति जो चुनाव में वोट लेने के लिए तो मंदिर में जाके मत्था टेकते हैं और फिर उसके बाद कश्मीरी हिंदुओं के दर्द पर 32 साल के बाद अगर कोई इतिहास सामने आया है तो उस पर वो इतनी अट्टहास करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो ये जो गुस्सा है युवाओं का या जो दिल्ली की जनता का गुस्सा है वो जरूर दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर है और आज तक, अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री ने माफी नहीं मांगी। याद रखें केजरीवाल, उस इतिहास को याद रखें जिसने हिंदुओं का अपमान किया है। उनका हश्र कांग्रेस, लालू और मुलायम जैसा हुआ है और इनका भी यही होने वाला है। सर, अभी आप ये जो सील करने का प्रोग्राम चल रहा है, शराब के ठेके उनके क्या है, किस आधार कितना सपोर्ट है आपको जनता में? देखिए, जितने डेलीगेशन, जितने हमारे पास लोग आ रहे हैं, महिलाएं सबसे ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि जब शराब के ठेके गली मोहल्ले में खुलेंगे तो शराब जो लोग पीते हैं या जिनको पीने की नहीं भी आदत है, उनको भी वो शराब की दुकान तक एक लत लगती है और उसकी आसानी से जब कोई खराब चीज़ मिलती है तो ज़्यादा युवाओं में और जो महिलाएं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, घर टूट रहे हैं, हिंसा बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है और इस सबके जिम्मेदार दिल्ली सरकार की नई शराब पॉलिसी है, खुद केजरीवाल है, क्योंकि उन्होंने शराब माफिया के साथ गठबंधन किया है, पैसा लिया है, भ्रष्टाचार किया है, जिसके कारण से वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने ड्राई डे की संख्या कम की, ताकि उन त्योहार के दिनों में जब लोगों के पास काम नहीं होता है तो वो कोई 1 बोतल पी रहा है, वो 2 पी रहा है, 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री मिल रही है। तो ये जो पॉलिसी है, इसके खिलाफ हम 14 जगह पर 14 शराब के ठेके सील करने जा रहे हैं। आज उसी में पटेल देखिए, गुस्सा है। बीजेपी कभी भी कानून अपने हाथ में नहीं लेती है। जरूर वहां पर उसकी आड़ में कुछ असामाजिक तत्व होंगे जिन्होंने उस घटना को अंजाम दिया। बीजेपी लोकतंत्र में विश्वास रखती है। हम लड़ाई जनता के बीच लड़ेंगे और केजरीवाल की जो डबल कैरेक्टर है, जो दोगला रवैया है, उसको उजागर करेंगे। भाई आदेश गुप्ता
स्थान पर बैठ जाएंगे एक बार, सब लोग अपने अपने पीछे भी बैठ जाएंगे, पीछे बैठ जाएंगे, एक बार बैठ जाएंगे, पीछे भी बैठ जाएंगे, सामने भी थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे, पीछे भी खड़े थोड़ा पीछे वी शेप में हो, थोड़ा पीछे हो जाओ भाई, पीछे हो जाओ। भारत माता की, भारत माता की। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 14 ऐसे स्थानों पर जो कि रिहायशी क्षेत्र हैं उन पर शराब के ठेके सील करने के लिए अभियान लिया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जब से नई शराब नीति आई है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में भाजपा दिल्ली ने यह प्रण किया है कि हम लोग कोई भी जो नई शराब की दुकान है वो रिहायशी क्षेत्रों में नहीं खुलने देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए जनमत संग्रह भी कराया। उस जनमत संग्रह में भी ये साफ आया कि ये नई दुकान नहीं खुलनी चाहिए। मैं और सभी 272 वार्डों के अंदर मैं अभी आदरणीय अध्यक्ष जी को एक बात बताना चाह रहा था कि मुझे आम आदमी पार्टी का भी नेता मिला, तो मैंने उस आम आदमी पार्टी के नेता से पूछा कि पूरी दिल्ली में नशे की दुकान खुल रही है, क्या आप लोगों को बुरा नहीं लगता? क्या लोग आपको नहीं आकर कहते? उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे तो घर तक में परेशानी है, घर में जब जाते तो पत्नी भी कहती है कि इतना बुरा काम क्यों कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी से भी हमने कहा तो वो नहीं सुन रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी से उन्होंने बात करी, मुख्यमंत्री से बात की, तो उन्होंने कहा हर वार्ड में दुकान खुल रही। तो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि हमारे नेता का जो व्यू है वो ये अध्यक्ष जी कि हर वार्ड में जब शराब की दुकान खुलेगी और जब दिल्ली का आदमी शराब पीने जाएगा तो बगल के घर के बगल में जाएगा, और जब शराब पीकर गिर जाएगा तो जो पड़ोस का बच्चा गिरेगा तो भाई पहचान लेगा, उसको पता लगेगा नहीं ये तो अपने रमेश कुमार का बच्चा है, उसको उठाकर घर में ले आएगा। क्योंकि अगर 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर जाएगा और वहां पर बच्चा गिर जाएगा तो उसको कैसे पता लगेगा कि किसका बच्चा है। तो इससे दिल्ली में भाईचारा बढ़ेगा, शांति आएगी, क्योंकि पड़ोस के बच्चे पड़ोस में ही गिरेंगे और आराम से शराब की दुकान और खुलेगी, लोग ज्यादा से ज्यादा शराब पिएंगे और दिल्ली सरकार को आमदनी भी होगी। तो ये दिल्ली सरकार का मॉडल है कि शराब के माध्यम से कमाई करना और दिल्ली के युवाओं को शराब की लत डालना ताकि वही अपने पड़ोस के घर में के पास ही गिर जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष इसको होने नहीं देंगे और इनके नेतृत्व में भाजपा दिल्ली ने ठाना है कि रिहायशी क्षेत्र के शराब के ठेके बंद करो, शराब के ठेके बंद करो, रिहायशी क्षेत्र में शराब के ठेके बंद करो, गांव देहात में शराब के ठेके बंद करो, गांव देहात में शराब के ठेके बंद करो, अनधिकृत कॉलोनियों में शराब के ठेके बंद करो, अनधिकृत कॉलोनियों में शराब के ठेके बंद करो, झुग्गी झोपड़ियों के सामने शराब के ठेके बंद करो, झुग्गी झोपड़ियों में शराब के सामने शराब के ठेके बंद करो। और अरविंद केजरीवाल अगर तुमने बंद नहीं किए तो आज जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वयं यहाँ पर आए हैं और ये शराब की दुकान सील करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में ऐसी किसी भी शराब की दुकान को खुली होने की छूट नहीं देंगे। एक बार जोरदार तालियों से प्रदेश अध्यक्ष जी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज वो हम सबका मार्गदर्शन करेंगे और उसके बाद हम सब लोग मिलकर इस शराब की दुकान को यहाँ पर पहले भी प्रदर्शन किया था, चेतावनी दी थी और आज हम सील करेंगे। भाई आदेश गुप्ता, भाई आदेश गुप्ता, भाई आदेश गुप्ता। सभी से मेरा आग्रह कि एक बार बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं, एक बार बैठ जाएं।
बैठ जाओ, बैठ जाओ। पीछे सब लोग बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे, बैठ आओ जी, परवेज जी बैठ, इधर भाई साहब बैठ जाओ, हेमंत जी आप उधर आओ, जगह खाली, बैठ बैठ, रमेश जी इधर आओ, जगह दो रमेश जी, इसको अनूप जी, अच्छा। तो एक बार सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, जगत प्रकाश नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, आदेश गुप्ता, आदेश गुप्ता। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वो हम सबको संबोधित करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे और उसके बाद हम इस शराब की दुकान को सील करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, शराब के ठेके बंद करो, बंद करो, बंद करो, अवैध शराब के ठेके बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचारी शराब नीति वापस लो, वापस लो, वापस लो, भ्रष्टाचारी शराब नीति वापस लो, वापस लो, वापस लो। आज हम लोग यहाँ लगभग 2 महीने के बाद फिर पटेल नगर की शराब के ठेके के सामने धरने पर बैठे और हमें ध्यान है कि पिछले 2 महीने पहले जब दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली में शराब के नए ठेकों के सामने धरना किया था कि शराब के ठेके अवैध हैं, बंद होने चाहिए, तो मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे पार्टी के करोल बाग जिले के कार्यकर्ता, पटेल नगर के हमारे महिला मोर्चा और पटेल नगर के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने 1 महीने तक लगातार यहां बैठकर धरना दिया था, संघर्ष किया था। आज के इस सीलिंग के आंदोलन में, धरना के आंदोलन में, शराब ठेकों को बंद कराने के आंदोलन में यहां उपस्थित हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष और जिले के प्रभारी अशोक गोयल देवराहा जी, जिले के जुझारू अध्यक्ष राजेश गोयल जी, हमारे यहाँ के पार्टी के बहुत प्रमुख नेतागण श्री रमेश कुमार जी, मदन मोहन कालरा जी, बहुत सीनियर नेता है जगदीश खंडूजा जी, हमारे जोन के चेयरमैन तेजराम जी, बहन सुनीता जी, हमारी बहन सुनीता गाबा जी, प्रवेश रतन जी, अनूप मेहरा जी, प्रेम निश्चय जी और महिला मोर्चा की हमारी जिले की अध्यक्षा कवलीन जी, पार्टी के जिले के महामंत्री धनेश तिवारी जी और यहाँ पर पार्टी के सभी पदाधिकारी मंडल के अध्यक्ष जतिन निश्चल जी हैं, विष्णुदेव यादव जी, हमारे बहुत सीनियर नेता संजीव चड्डा जी, दीपाली कपूर जी, रजत जी और विनोद जी, लाजपत राय जी, यशपाल जी, बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता, प्रमिला जी हैं महिला मोर्चा की, महिला मोर्चा की आवाज यहाँ बैठी है, हमारी नीलमा जी बैठी है और यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता, और हर आंदोलन के अंदर जो लाइव टेलीकास्ट करने वाले ऐसे हमारे नरेंद्र शर्मा निंदी जी भी यहाँ पर हैं, जो हर पार्टी के आंदोलन को लाइव करते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग, बहुत सारे कार्यकर्ता, KM गुप्ता जी हैं, शशि कौशिक जी हैं, हमारे संजय भाई जी हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं और उन कार्यकर्ताओं के साथ हमारे युवा मोर्चा के महामंत्री नरेंद्र डडवाल जी हैं, जिनका नाम हिट लिस्ट में चल रहा है कल के आंदोलन में, जिन्होंने केजरीवाल की नींद हराम कर दी है कि केजरीवाल ने हिंदुओं का, कश्मीरी हिंदुओं का, कश्मीरी पंडितों का और पूरे हिंदू समाज का जो अपमान किया है, उसको पूरा दिल्ली और देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसलिए आज पूरे देश के अंदर, पूरी दिल्ली में जो केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो वहां पर विधानसभा में अट्टहास किया, कश्मीरी पंडितों के साथ 32 साल पहले हुए अत्याचार, बर्बरतापूर्ण अत्याचार के लिए उन्होंने जो हंसी मजाक किया, उसका जवाब हिंदू समाज देना जानता है। और आज
उसी तरह की एक पॉलिसी पिछले 6 महीने से दिल्ली के अंदर है और उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता राजघाट में धरना से लेकर घर घर हस्ताक्षर अभियान से लेकर और जनमत संग्रह से लेकर पूरी दिल्ली के अंदर एक अलग जगाने का काम कर रहा है। मैं दिल्ली के अंदर उन देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, RWA के मेंबर और हमारे मार्केट एसोसिएशन के लोग और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो परेशान हो गए हैं इस शराब पॉलिसी से। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक पॉलिसी बना ली कि एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिलेगी, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री मिलेगी। तो तमाम हमारे फैक्ट्री चलाने वाले लोगों के फोन आए कि हमारे यहाँ 8 दिनों से कोई लेबर नहीं आ रही है, 15 दिन से कोई हमारे यहाँ पर जो सुपरवाइजर का काम नहीं कर रहा है। मैंने कहा क्या बात हो गई? बोले कि हमारे यहाँ वो नौकरी के लिए जैसे ही आते हैं पास में शराब के ठेके पर जो बड़ा सा साइन बोर्ड लगा है, बोले एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है, वो लाइन में लग जाते हैं। केजरीवाल कह रहे हमने 10 लाख लोगों को रोजगार दिया है, हालांकि RTI का आंकड़ा कह रहा है सिर्फ 440 लोगों को उन्होंने नौकरी दी है, लेकिन वो ये कह रहे हैं हमने 10 लाख लोगों को रोजगार दिया। क्या यही रोजगार है कि आप शराब पिलाकर घर बर्बाद करो, कलेश करो, करवाओ घर के अंदर? और पुलिस की रिपोर्ट ये कह रही है कि जब से नई शराब की पॉलिसी आई है तब से दिल्ली में क्राइम बढ़ गया है। आप अखबार पढ़ते होंगे, न्यूज सुनते होंगे, दिल्ली के अंदर क्राइम बढ़ गया है। क्या कभी पटेल नगर के अंदर किसी ने सोचा था कि इस मार्केट में जो रिहायशी इलाके का मार्केट है, जो यहाँ आस पड़ोस की जितनी कॉलोनी है, चाहे वो बलजीत नगर हो, प्रेम नगर हो, नेहरू नगर हो, रंजीत नगर हो, ईस्ट पटेल नगर हो, वेस्ट पटेल नगर हो, वहां से जो हमारे घर के लोग, घर परिवार की महिलाएं बच्चों के साथ यहाँ जब खरीदारी करने के लिए आती हैं तो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लाइन लगी होती है। क्या वो निकल सकती यहाँ से? मेरे यहाँ की मार्केट के जितने रहने वाले भाई बहन हैं, कितनी बार उन्होंने प्रोटेस्ट किया। आपको पता है शराब की एक्साइज पॉलिसी का कानून है कि कोई मंदिर के पास या धार्मिक स्थल के पास या स्कूल के पास शराब का ठेका नहीं खुल सकता, लेकिन दिल्ली सरकार ने पैसे के लालच में भ्रष्टाचार किया है। आम आदमी पार्टी ने शराब माफिया के साथ गठजोड़ किया है और इसीलिए वो मंदिर हो, स्कूल हो, गुरुद्वारा हो, उनके पास भी वो दुकानें खुलवाए हैं ठेके। और इसके साथ ही साथ जो अनऑथराइज कॉलोनी है, जो रिहायशी इलाके के मार्केट है या रिहायशी कॉलोनी है, गांव है, मिक्स लैंड यूज की सड़कें हैं, वहां भी शराब के ठेके नहीं खोले जा सकते हैं। फिर भी शराब के ठेके शराब माफिया के साथ गठजोड़ करके दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खुलवाए। और इसके साथ ही साथ उन्होंने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए उनसे कह दिया आप स्कीम लाइए, चाहे एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री पिलाइए, या फिर ड्राई डे की संख्या कम कर दी। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं ड्राई डे की संख्या कम क्यों की। दिल्ली के अंदर 20,000 करोड़ की शराब सालाना बिकती है और इन 21 ड्राई डे में 3 ड्राई डे रह गए, यानी 18 ड्राई डे की संख्या कम हो गई है। आपको पता है जब होली होती है, दीपावली होती है, जब छुट्टी का दिन होता है तो शराब की बिक्री 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, 20 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और उन 18 दिनों के अंदर शराब उतनी बिकेगी जितनी 6 महीने के अंदर बिकती है। ये दिल्ली सरकार ने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए, इसलिए ऐसी विनाशकारी शराब नीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का देशभक्त कार्यकर्ता जो कोरोना में सेवा कर रहा था, मदद कर रहा था, उस समय आम आदमी पार्टी का कोई नहीं दिखाई पड़ रहा था, तो आज वो सामने पिछले 4 महीनों से दिल्ली की सड़कों पर है
और दिल्ली की जनता उसका समर्थन कर रही है, महिलाएं समर्थन कर रही हैं। महिलाएं खुद आकर ये कह रही हैं कि ये शराब की पॉलिसी गलत है, क्योंकि शराब जब कोई पीता है उसका सबसे ज्यादा खामियाजा, उसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं दिखाई पड़ता है तो घर के अंदर दिखाई पड़ता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लिया है, जनमत संग्रह जो हमने कराया था उसमें पाया कि 99.99% लोग दिल्ली की विनाशकारी शराब नीति के खिलाफ है। इसलिए शराब के ठेके, अवैध शराब के ठेके बंद होने चाहिए। और आज दिल्ली के 14 स्थानों पर हम 14 शराब के ठेके सील कर रहे हैं। हमने निगम से भी निवेदन किया है कि जो शराब के ठेके अवैध है उनको नोटिस देके सील कीजिए। और जो आप सील नहीं कर सकते हो, स्कूल के पास है, मंदिर के पास है, वो दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग है, एक्साइज डिपार्टमेंट को आप पत्र लिखिए कि ये मंदिर के पास है, ये स्कूल के पास है, गुरुद्वारे के पास है, तो वहां पर शराब के ठेके बंद करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। और अगर दिल्ली सरकार ऐसे शराब के ठेकों को बंद नहीं करेगी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन शराब के ठेकों को बंद करने का काम करेंगे। और आज 14 स्थानों पर ये शराब के ठेके बंद कराए जा रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज शराब पॉलिसी का समर्थन जो केजरीवाल कर रहे हैं, ये वही उन्हीं बातों का समर्थन करते हैं जिन बातों को आज चाहे वो हिंदू विरोधी हो, टुकड़े टुकड़े गैंग हो, या दिल्ली के अंदर दंगे कराने का षड्यंत्र हो, उन सभी बातों का जो समर्थन कर रहे हैं वही लोग दिल्ली को बर्बाद करने की तैयारी में हैं। और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली की जनता ये होने नहीं देगी। याद रखना केजरीवाल जी कि जो पॉलिसी आप लाए हैं दिल्ली को बर्बाद करने की, यही पॉलिसी आपकी कब्र में, आपकी जो ताबूत है उसके अंदर एक कील साबित होगी। और आपकी विदाई के लिए ये जो शराब पॉलिसी है दिल्ली की जनता तैयार है, क्योंकि इन्होंने दिल्ली में तो 7 साल में सरकार बनाई, 7 सालों से हैं, लेकिन दिल्ली के लिए क्या किया है ये सबको पता है। यमुना जी की सफाई नहीं हुई, पॉल्यूशन की समस्या दूर नहीं हुई, साफ पानी लोगों के घरों में नहीं आ रहा है, डीटीसी बस सेवा सुचारू नहीं है। और दिल्ली में एक नई शराब पॉलिसी, इनका एकमात्र उद्देश्य है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, जिसको हम विज्ञापन में उड़ाए, जिसको हम एडवर्टीजमेंट में उड़ाए, और एडवर्टीजमेंट करके लोगों को भ्रमित करने का काम करें। मैं आज पटेल नगर के और करोल बाग जिले के सभी कार्यकर्ताओं को उनके संघर्ष के लिए, उनके संघर्ष की मानसिकता के लिए और जो उन्होंने समर्पण किया है इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। और पटेल नगर मार्केट के जितने हमारे भाई हैं, जितने दुकानदार हैं, जितने मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं कि अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उस गलत काम के लिए आपने जो आगे आकर संघर्ष किया है उसके लिए आप लोग भी बधाई के पात्र हैं। ये शराब का ठेका आज अभी यहाँ पर सील भी होगा, और इस शराब के ठेके दिल्ली में कहीं भी ऐसे अवैध शराब के ठेके खुले होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको सील करने का कार्यक्रम करेंगे। इस बात के साथ मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को चेतावनी देना चाहता हूं कि वो समझ जाए, वो दिल्ली की इस विनाशकारी शराब नीति को वापस ले, इतना लालच ना करें। जो आम आदमी पार्टी के फंड में जो हजारों करोड़ों रुपया शराब माफिया ने डाला है, जो उनकी जेबें गर्म की हैं, उसके एवज में दिल्ली को बर्बाद करने का हक आपको नहीं है, और ये बर्बाद आप कर रहे हैं। इसके खिलाफ दिल्ली की जनता उठकर खड़ी हो गई है, दिल्ली की महिलाएं बहनें उठकर खड़ी हो गई हैं। हम दिल्ली को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम दिल्ली को बर्बाद नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो शराब को लाए हैं हम उनको दिल्ली से भगाएंगे।
अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।